कितने आदमी मर गए कोई गिनती नहीं है। अच्छा, हाँ बस एक सेकंड मुझे दे दीजिए आप। बस एक कोई गिनती नहीं मैडम। किसी के हाथ उड़े, किसी के पैर उड़े, हाँ फेफड़े निकले, कलेजा निकल गए। एक बार आप मुझे थोड़ा दिखाइए, फिर से दिखाइए थोड़ा वो। इसको मत शूट इसका करना, वो बस तो जो ये बता रहे हैं वो। जानते हैं। ये देखो अभी रुक जाओ। ये देखो ये मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ। देखो ये देखो हाथ का टुकड़ा ये दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। दिख रहा है। ये हाथ का टुकड़ा जैसे कि लगता है कि कोई बच्चा बॉल फेंक रहा है। फेंक रहे हैं। ओह, जैसे कोई बच्चा बॉल फेंक रहा है। वो हाथ का टुकड़ा कट के काम से जो उड़ते हुए काम से वो सामने लाल बत्ती पे सामने गिरा। वो सामने जो बत्ती पे ये देखो मैंने ग्रिल पे बना के ये देखो वीडियो बनाई है। देखो ग्रिल पे आपने? हाँ देखो जब आग लग रही थी। मतलब आप, मैं अगर देखूं तो ये लाल किले से यहाँ मैडम, तक ये लाल की किले दूरी की बत्ती के सामने है। हाँ हाँ, तो कम से कम 100 मीटर की तो दूरी होगी अरे ना? वो सामने लाल किले को मेट्रो गेट है वो सामने। हाँ। वहां से छटक के उड़ते हुए ऊपर से हाथ गिरा। किसी के हथड़ी, किसी का कुछ, पता नहीं क्या क्या बहुत। किसी का सर। वो जैन मंदिर के सामने आज लेके गए हैं। वो सर लेके चले गए। मैडम जी ये मैं कह रहा हूँ कि मीडिया चाहे 12 दिखाए चाहे 13 दिखाए 25 दिखा रहे कि वहाँ पे वो लेके चले गए। वो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं, मीडिया क्या दिखा रही है, उससे हमें लेना देना नहीं है। सच क्या है वो बताइए। सच ये है कि ये ब्लास्ट हुआ। हाँ आतंकवादियों का ब्लास्ट हुआ। ये हाँ। ये जो कह रहे हैं कि सीएनजी कार में सिलेंडर फटा है ये गलत है। ये सिलेंडर की आवाज नहीं है। सिलेंडर की आवाज होती है कि वो ऊपर जाती है। कभी भी किसी घर में या किसी को सिलेंडर फटता तो सीधे आवाज ऊपर जाती है। और ये जो छितरा के मतलब चारों तरफ गया ना। अरे ये शुक्र मनाओ कि पब्लिक कितनी आई थी, कितनी पब्लिक आई थी कि कोई गिनती नहीं। और शाम का टाइम हमारे भागीरथ चांदनी चौक से, हमारे रेडियो मार्केट से, हमारे घड़ी मार्केट से और हम कितनी पब्लिक घूमने आती है लाल किला पे। इतनी आती है कोई गिनती नहीं। पटरी के 4 फीट कौन से गाड़ी खड़ी और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। इतना कि बेसमेंट भी हिल गई, बेसमेंट हिल गई। और ये मैंने तो सुना कि वो गुरुद्वारा तक हिल गया था। अरे मैडम बिल्कुल हिल गया। दिल्ली गेट कहाँ है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इतना धमाका हुआ कि मैं जिंदगी में पहली बार देखा कि ये धमाका ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। तो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं आपको, ये गलत है। ये एक आदमी था कि जो अपने 6 बॉडी से अपने हाथ से निकाल के उसने गाड़ी में से निकाल दिया। गाड़ी में से नीचे निकाला। से लाशों के टुकड़े। 2 पुलिस वाले थे। 2 पुलिस वाले थे। एक खान साहब थे। उनके प्लेट पे एक पता नहीं क्या था, और एक नंबर लिखा हुआ था। 2 ही पुलिस वाले थे। वो जो आदमी था कि जो एक नंबर से दूसरे नंबर पे चला गया, उसने अपनी लाशों निकाला, उसने अपने हाथों से लाशें निकाला। सब तो अपनी वीडियो बनाने में चक्कर लगे थे, सब वीडियो बना रहे थे। मगर वो आदमी, वो सेवा कर रहा था। वो इतनी पब्लिक का सेवा करा, उसने कितनी अपनी डेड बॉडी निकाल है वो दिया। आदमी? वो तो आदमी कहाँ से तुम देखोगे तो न्यूज में आ रहा है। अच्छा, न्यूज में आ रहा है। न्यूज में आ रहा है उसका लड़के मोच एकदम बिल्कुल एकदम है बहुत तगड़ा। तो अब ये बताइए कि कभी आपने ऐसी उम्मीद की थी कि इस तरह की घटना भी हो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मगर यही है कि पहलगाम का जो हमला हुआ था 6 महीने के बाद ये उसका उत्तराधायी मतलब वो बदला लिया है। वो बदला लिया है। किसने? पहलगाम में भी तो हमारे ही लोग गए। पहलगाम में बिल्कुल परफेक्ट बात है। हाँ, उसका बदला लिया गया है। हाँ। वो जो कहाँ है, वो जो पकड़ा गया आतंकियों ने ये सिलेंडर का नहीं है, ये आतंकियों का है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो गाड़ी जो ब्लास्ट हुई हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, तो उसमें अगर इतना सारा सामग्री जो RDX वगैरह बता रहे हैं कि उस गाड़ी में हो सकती थी, तो वो लेके कैसे एंट्री हो गई, कैसे एंट्री करने दिया? अरे मैडम ये दिल्ली है। अब तो मेरे को न्यूज में दिखाया कह रहे हैं कि बदरपुर से गाड़ी निकली है, उसका वो कह रहे हैं आज की वीडियो की कल की है।
हमारे सामने ये देखो कि ये जो लाल किला गेट है उसके 10 मीटर पे देखोगे तो सुनहरी मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद है। पार्किंग 3:18 पे वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। हाँ। 6:48 पे वो गाड़ी निकली और 6:52 पे यहाँ ब्लास्ट हुआ। मतलब वो पूरी रेकी करके आया होगा ना, सब कुछ उसने देखा होगा, कब भीड़ होगी, कब लोग गुजर रहे हैं, कब वो जो अच्छा वहाँ पे ये बताइए कि उस गाड़ी के आसपास सुनने में आया कि बड़ी बड़ी जो बसें थी वो भी प्रभावित रही। आप जो सुनहरी मस्जिद से जो गाड़ी निकली है ठीक है। उसके पीछे बस लगी है, गाड़ी की एंट्री हो रही, जो वरना पर्ची दे रहा, जो भी दे रहा वो दे रहा, उसकी वीडियो जो कैमरे में कैच करता है उनको तो वो तो पार्किंग वाले की कमी है ना, वो देख रहे उनको तो पैसा से मतलब है, वो अपना पैसा लिया उसने वीडियो बनाई। वो अब जो छानबीन हो रही है सुनहरी मस्जिद में 3.5 घंटा कहाँ से वहाँ पे खड़ी, 3:18 कहाँ से वहाँ पे गाड़ी और 6:48 पे गाड़ी वहाँ से निकली और वहाँ से जो राजघाट से निकलते हुए हनुमान मंदिर से निकलते हुए से गाड़ी यहाँ आ गई। 6:52 पे कहाँ से तुम्हारा ब्लास्ट हो गया। तो जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त आसपास कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, रिक्शा थे? ई रिक्शा चला गया, हमारा ऑटो चला गया और जो प्राइवेट गाड़ियां जो ओवर में चलती हैं, जो पीले प्लेट लगती हैं, वो गाड़ियां 8 गाड़ियां गई हैं, 8 गाड़ियां गई हैं। वो तो कहने के लिए करे 3 गाड़ी गई, 4 गाड़ी गई, 5 गाड़ी गई, ऐसा नहीं है, 8 गाड़ियां ध्वस्त हुई पड़ी हैं। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ पर जो चीजें हुई, यहाँ पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, चेकिंग्स वगैरह? ये लाल किला है, ये लाल किला सबसे बड़ी बदनाम गली है, ये बदनाम लाल किला। सामने तो पार्किंग लगा रखे हो, सामने तो पार्किंग लगा रखे हो, जी पार्किंग लगा रखे हो। बस वही है कि निकलने के लिए जगह ही नहीं है। सामने कहाँ से यहाँ जूता लगा रखे हो, मतलब पूरी मार्केट लगी पड़ी, मीना बाजार जामा मस्जिद से चले जाओ। लीगल मार्केट से वैध मार्केट से या वैध? ये मैडम सब पुलिस की लगाते हैं, सब पुलिस वाले लगाते हैं। ये कमाते या खाते हैं अपना चले जाते हैं बस। तो कल भगदड़ भी मची होगी, भगदड़ में अरे भगदड़, हाँ भगदड़ मची है। वो बच्चे लेके भाग रहे हैं, बच्चे छूट गए। मैं कहा भाई कौन से आप भागो मत, पापा मम्मी मम्मी चिल्ला रहे हैं। मैं कहा भागो मत, बच्चों को लेके जाओ, आराम से जाओ। अगर तुम शोर मचा एक दूसरे के ऊपर गिरोगे, एक दूसरे के ऊपर ये करोगे तो भगदड़ मचेगी। तो आराम से शांति जाओ, तो जो होना था हो गया, अपना जाओ आराम। अब आप लोग भी वहाँ पर सेवा करने के लिए खड़े थे, लोगों को कम से कम मेंटली आप लोग हेल्प दे रहे थे, तो ये बताइए कि बच्चे भी उसमें? हाँ वो होगा। ये सामने देखो, ये गुरुद्वारा का हमारे जो बोर्ड लगा हुआ है, ये गुरुद्वारे का, ये सामने देखो, ये गुरुद्वारे का बोर्ड लगा और 3 दिन भाई प्रोग्राम होने वाला था। अच्छा हाँ, ये तो शुक्र मनाओ कि चलो ऊपर वाले की जो लाख शुक्र है कि ये हमारे कोई वो नहीं हुआ। ये जो टेंट्स वगैरह लग रहे हैं वहाँ ये पे सामने लगा, अरे लाल रामदेव में बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं यार, जाके अभी देखो। सफेद टेंट नया लगा, हाँ, ये तो शुरू होने वाला था मगर कोई नहीं। हमारे लाल किला में कल सोमवार का दिन था कि पब्लिक कम आई थी, जब फिर भी वीडियो बनाने के लिए बाहर से आती है। और हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितना भी आते हैं, ये चांदनी चौक से कम समझती हो, ये चांदनी चौक मार्केट बाहर निकलती है। अच्छा अंकल एक बात बताइए, आप बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, आप यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था ताकि इस घटना से हम बच सकते थे? इसके घटना से बचना तो चलो कोई बात नहीं, मगर इसकी छान भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि इसका साफ होना चाहिए कि भाई देना चाहिए, साफ होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं, पड़े हुए साफ होना चाहिए। सबसे बड़ी ये जो करे सीएनजी ये है, एलएससी फिलएससी जितने भी, लेकिन अब तो ये साफ कर दिया है। अब तो डॉक्टर उमर करके, हाँ वो उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। गुरुग्राम का नाम लिया, हाँ, जो गाड़ी जो हरियाणा की पकड़ी गई वो गुरुग्राम का नाम लिया। उसके बाद पहलगाम में उसको बेचा नहीं, उसके बाद अंबाला का नाम लिया, अंबाला के बाद नाम लिया कहाँ से, पहलगांव का नाम लिया, पहलगांव का कहाँ से वो पकड़, वो जा रहे हैं उनके 3 भाई अर्जेश पकड़ गए।
डॉक्टर हो कि अगर ऐसी लेकिन 3.5 घंटा अगर वो वहाँ पर वो विस्फोटक सामग्री लेकर 14 साल पुरानी गाड़ी बैठा रहा है। पार्किंग में, आप सोचो कि 3 घंटे वो विस्फोटक सामग्री लेके गाड़ी में बैठा रहा ना। गाड़ी में जो ये कांच लगा के ऐसे खड़े होते हैं बेकार है। गाड़ी में सिर्फ पर्ची बन गई, हाँ भाई कैसे रहा फलाने गाड़ी ये पर्ची बन गई, 50 रुपए दे जाओ अंदर घुस जाओ। एमसीडी वाले पर्ची बनाते हैं। वो पार्किंग के जो वो होता है 3 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये पर्ची मतलब गाड़ी लेकर तुम ही लेकर चली जाओ, गाड़ी मैं लेकर चला जाऊं, भाई गाड़ी खड़ी कर नहीं दिया, होती। कोई नहीं है। तो वो ये चीजें होती हैं। मैं कहता हूँ अमित शाह से, मोदी से, जितने भी केजरीवाल से, जो चाहे कौन से रेखे गुप्ता से, मैं कहा इसकी छान भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत तगड़ी होनी चाहिए। इसका दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए। बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपका नाम क्या जिस है? बच्चे का मर आपका गया, नाम? जिस बच्चे का कौन से जो मरे हैं उनका क्या अमरोहा का पहला लिस्ट आई है। अमरोहा का जो हमारे भागीरथ प्लेस में जो मार्केट में दुकान काम करता है, जो दवाई का काम करता, वो बेचारा कौन से दुकान बंद करके उस पार गया, वो तो चला गया ऊपर। कितने आपके जानकार लोग गए? हमारे जानने वाले थे, भागीरथ प्लेस से बेचारा दवाई वाला चला गया, कौन से वो चला गया, यंग लड़का, यही दिल्ली के रहने वाले वो रहते हैं कहाँ नेवाड़ा कहाँ पे जाते हैं उनका। ये जानने वाले थे। हाँ मतलब वही चीजें हैं कि देखो कितनी उम्र होगी? वह 40 के है, फिर यंग लड़का है। तो वही चीजें मैडम, ये दिल्ली है, जिसने आपको देखा है वो खाना नहीं खा बस वही है। मैंने भगवान कसम मैंने घर पे खाना नहीं खाया अपने आप मैडम जी, मैंने खाना नहीं खाया। सुनो, मैंने खाना नहीं खाया, ये मैं कान पकड़ो, मैं बिल्कुल नहीं मैं खाना नहीं खाया। मैं मान गई आपने। घर वाली करी खाना खा लो, मैं कहा खाना नहीं खाऊंगा, हराम है। तो मेरे घर पे फोन आ रहा है, यही रहते हैं आप? नहीं मैं बहुत दिल्ली से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे अपनी दुकानदारी शॉप करते है, हैं। ये तो सामने। रात भर आप लोग यही थे? नहीं मैं तो निकल गया, मैं कहा मालिक को बोला, मैं कहा तुम निकलो, मैं दुकान बंद करो, भागो निकलो। मैं जस्ट उस ब्लास्ट के सामने खड़ा था। अच्छा। मैं सवारी लेके आया, आप ई रिक्शा? हाँ मेरा रिक्शा पुलिस बूथ के पास पड़ा हुआ है, जला हुआ। मैं रात को जस्ट 7 बजे 6-7 बजे के बीच में मैंने रिक्शा लगाया पेड़ के पास पुलिस बूथ पे, और इतनी देर में मैं उस कस्टमर से खुले लेने चला गया दुकान पे खुले लेने के बाद बस मैं गया हूँ यहाँ से भटूरे वाले की दुकान तक गया हूँ, इतनी देर में ब्लास्ट हो गया है। और मेरे को कम से कम नहीं तो यहाँ से वहां तक फेंका और मेरी टांग में चोट आई, मैं बेहोश हो गया। कैसे ना कैसे करके रात को मैं अपने घर से वहां से मैं भागा, ऑटो करके मैंने रिक्शा छोड़ दिया अपना। जिंदगी बच गई आपकी? हाँ मैंने रिक्शा छोड़ दिया मैडम, और मैं वहां से भाग के फिर अपने घर गया। घर जाके फिर मैं अभी अपना रिक्शा देखने आया था। मेरा रिक्शा वहीं खड़ा, इंक्वायरी में कह रहे हैं कि रिक्शा आपका मिल जाएगा, ये है वो है। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा रिक्शा जल गया क्या नहीं है। जहाँ तक मेरे पे वीडियो है कि मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है, लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था रात के टाइम, मेरे आंखों देखी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।